जय हिंद स्टूडेंट। बूस्टर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन किसका, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक्सरसाइज कराने से पहले उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, हर एक्सरसाइज का एक साथ। इंट्रोडक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन करो फिर उस एक्सरसाइज को करो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करो, फिर उसका सॉल्यूशन करो। उसी में ही बेनिफिट है, ताकि हमको समझ में आ जाए तो हम उसके बेस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक साथ इंट्रोडक्शन कराना तो बेकार है। ठीक है, तो जैसे कि हम चैप्टर, इससे पहले मैंने 6 चैप्टर कराया लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के बाद फिर मैं चैप्टर 7 कराऊंगा। अगर आपको और कोई सा चैप्टर 7 या 6 से पहले कोई भी और करना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ाओ, तो मैं उसी को इस चैप्टर के बाद स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। वैसे मैंने 6 कराया था, अभी 2nd करा रहा हूँ, फिर मैं 7 ही कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पहले एक एक चीज़ को समझेंगे इंट्रोडक्शन में, ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। एक मैथ है जिसमें 100% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और अब तो कोई बड़ी बात भी नहीं आने की, सिलेबस बहुत कैंसिल हो चुका है। ठीक है, पहले इतनी मोटी बुक थी, अब इतनी ईसी कर दी उन्होंने। ठीक है ना, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, पर उससे पहले एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो कोई बताएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी को पता हो तो कमेंट में लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ALGEBRAIC, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद हम किधर आएंगे, पॉलिनोमियल पे। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होती है, जो वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट लाइक 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं हमारे, x, y, z, s, etc। मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ए से लेके जेड तक हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, और कोड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना। द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट लाइक 1, 2, 3 एंड वेरिएबल लाइक x, y, z, s एटसेट्रा एंड ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाता है। अब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उनमें ये तीनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है। क्या होगा, एक तो x लिख सकते हैं +1। x +1 क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x क्या हो गया हमारा वेरिएबल, प्लस क्या हो गया ऑपरेशन, और 1 क्या हो गया कांस्टेंट, लाइक 2k 2y +5। ठीक है, या सिंपल लिख सकते हो 5z। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसमें तो दो ही चीज है, इसमें तीन चीज है, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल और भी लिख सकते हो, जैसे √x +1। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एटसेट्रा।
ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल पे, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, पॉलिनोमियल, जो हमारा चैप्टर का नेम है। अब क्या था हमारा, फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पहले पॉलिनोमियल की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्यों लिखाई थी वो अभी बताऊंगा। अब पॉलिनोमियल की पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक, ALGEBRAIC, an algebraic expression, an algebraic expression of which the power of variable is in whole number is called polynomial। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या आते हैं, ये रे डेफिनेशन, ऑफ विच, बस यहां से ही टर्निंग पॉइंट आ जाता है, ऑफ विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर, उस वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा अगर उसकी पावर होल नंबर में नहीं है तो। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, the number start with 0, the number start with 0 1 2 3 4 and so on is called होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो पावर भी किसमें होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल। अदरवाइज वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, यस, x+1 इज ए पॉलिनोमियल। वाई, क्योंकि इसकी ये वेरिएबल है हमारा, इसकी पावर कितनी है, 1, तो पावर किसमें, होल नंबर में है, तो पहला क्या है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, 2y+5, 2y+5, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि हमें खाली वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। ठीक है, 2 तो मल्टीपल में, उससे हमें कोई लेना देना, हमें खाली वेरिएबल की पावर पता होना चाहिए। तो वेरिएबल की पावर यहाँ भी कितनी है, 1, तो ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वेरिएबल है और इसकी पावर भी कितनी है, 1। नेक्स्ट है हमारा √x+1, नेक्स्ट क्या है, √x+1, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, कुछ बच्चे इसको भी यहाँ बोल देंगे, पर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या नहीं है, होल नंबर में नहीं है, इसकी पावर किस में है, फ्रैक्शन में है। देखो कैसे, √x+1 लिखा मैंने, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर किस में हो, पावर किस में होती है, हाफ +1, तो इसकी पावर कितनी है, 1/2, 1/2, तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये था हमारा पॉलिनोमियल। मैं तुम्हें डिफरेंस देने के लिए दोनों साथ में लिखे थे। ठीक है, इसमें हम एक और लिख सकते हैं एग्जांपल, जो कंफ्यूजन है, जैसे √5z+1। ठीक है, अब √5z+1 या 1/x+5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, √5z+1, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, √5z+1 ये पॉलिनोमियल है। हमें, अब तुम कहोगे सर यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है बेटा, हमें तो खाली किसकी पावर चेक करनी है, हमें वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है ओनली। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा था 1/x+5, 1/x+5, क्या ये पॉलिनोमियल है, नो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, पावर किस में हो जाएगी, -1 में, और मैंने क्या कहा था, पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में, 0 से आ गई तो माइनस में चली गई, तो ये भी क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा।
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज होते क्या है, ठीक है। अभी इसी क्लास में मेहनत कर लो तो 10th क्लास बहुत इजी लगेगी, उसमें भी ये चैप्टर है, ठीक है। तो वहां से भी हमें बेसिक बताना पड़ता है, तो यहीं पे मेहनत कर लो, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मैं बिल्कुल कोचिंग की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, या स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा हूँ, तो आपको कोचिंग वोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सकता है बच्चों को सब्सक्राइब करवाओ। मैं बिल्कुल बेसिक से ही जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, तो कोचिंग भी कोई पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्या। अब हमने क्या पढ़ा था, अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उन दोनों में डिफरेंस देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेटा इसमें से क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा डिग्री निकालने के लिए पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल क्या होगी, द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर, मतलब उसमें वेरिएबल तो होना ही चाहिए। जब वेरिएबल होगा तो उसकी पावर किसमें होगी, होल नंबर में होगी। तो डिग्री पता करने के लिए भी वेरिएबल तो उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, the highest power of variable is called degree of a polynomial, ठीक है। वेरी सिंपल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी पता है, इसमें भी दो टाइप होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टाइप, ये किसके लिए, ओनली सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है, सिंगल वेरिएबल। मल्टीप्लाई में यानी कि सिंगल वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, ठीक है, 6 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें हाईएस्ट वेरिएबल देखना है, मुझे वेरिएबल इसमें क्या है, x है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2, नो, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री कितनी हो जाएगी 5। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 5। हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। ये था फर्स्ट केस, ठीक है। पोस्ट द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अब इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड क्या होता है, इन केस द पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। इसमें इस केस में क्या था, खाली एक ही वेरिएबल होगा इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है, द पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग मोर देन वन वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल बेटा ज्यादातर इस वाले पार्ट में से क्वेश्चन इसमें से भी वो पूछ लेता है, पर अधिकतर इसमें से ज्यादा पूछ जाता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाँ, बस वो एक पावर देख लेते हैं हाईएस्ट और लिख के आ जाते हैं। पर अगर क्वेश्चन वो दे दे p की पावर 5, q की पावर 6 माइनस p की पावर 2, q की पावर 1 प्लस 8 q की पावर 5, ठीक है, प्लस 5 इजकल टू 0, वो ये वाली इक्वेशन दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन होने के लिए LHS और RHS दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, सारी पावर देख लो किसमें है, होल नंबर में है। तो अब मुझे इसमें चेक करना है कि ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वेरिएबल की वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल इसकी पावर 5, ये रहा वेरिएबल इसकी 1, ये रहा वेरिएबल इसकी 2, ये रहा वेरिएबल इसकी 6, ये रहा वेरिएबल इसकी 5। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी, क्यू की पावर 6 लिख दो, आंसर है ना। तो 0 नंबर मिलेंगे उस पर। मैंने कहा था ये सेकंड केस है, जब भी प्रोडक्ट में लिखे हो वेरिएबल्स तो उनकी जो पावर होती है उनको क्या कर देते हैं, ऐड। अब p की पावर कितनी है 5 प्लस क्या कर देंगे q की पावर 6 में, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब इनकी डिग्री कितनी आएगी 11, ठीक है।
इन दोनों का चेक करते हैं, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी कितनी है 1, तो इनकी कितनी आएगी 3, इसकी कितनी है 5, तो सबसे ज़्यादा किसकी पावर किसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी, ठीक है ना। तो द डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11, ठीक है, यही हो जाएगी हमारी डिग्री। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, ठीक है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। जब भी सिंगल वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर चेक करके तुरंत लिख दो, पर जब भी मल्टीपल में होगा तो दोनों पावर को ऐड करके देखना पड़ेगा किसकी हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर किसकी थी 11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टर्म, क्योंकि जो उससे अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए टर्म क्या होती है, ठीक है। तो आप में से बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा टर्म क्या होती है। अगर कोई एक आधा बच्चा होगा जिसने ध्यान से 8th क्लास में टर्म पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, ठीक है। वैसे किसी को भी नहीं पता होता टर्म क्या होती है, ठीक है। अच्छा बताना कमेंट में कि आपको पता था नहीं पता था, ठीक है। तो देखते हैं टर्म, टर्म क्या होती है हमारी। टर्म क्या होती है हमारी, वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस ऑपरेशंस और कोड टर्म, ठीक है। मतलब टर्म क्या होगी, वो प्लस माइनस से ही क्या होगी, ऑपरेशन मतलब सेपरेट होगी। अदरवाइज जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, अगले टॉपिक में यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारा, एग्जांपल हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 2x², ठीक है, कॉमा 5xyz, कॉमा 8abcdx। अब ध्यान से देखना, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये सारी क्या है वन टर्म। जब तक हम इसमें ऑपरेशन का यूज ना कर लें, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि -2x², ये भी वन टर्म है, ये सारी क्या है वन टर्म है, जब तक इसमें हम क्या किसका यूज ना कर लें, ऑपरेशन का। जैसे ही मैंने इसमें ऑपरेशन का यूज करा, जैसे 2x² + 1, ठीक है, 5xy + 8 -8x² + z, ठीक है। तो जब तक मैं इसमें प्लस प्लस यानी कि या किसी में माइनस भी ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जब तक इनका यूज ना हो जाए तब तक ये क्या रहेगी वन टर्म, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे ओनली वन टर्म, ठीक है। अब जैसे मैंने इनमें प्लस का यूज करा तो 1 और 2, तो ये कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म, 1 और 2 ये भी कितनी हो गई 2, 1 और 2 ये कितनी हो गई 2 टर्म, ठीक है। अब एक और, अब जैसे मैंने इसमें एक और लिख दिया 2x² + xy + 1, ये कितनी हो गई 3 टर्म, ये कितनी हो गई 3 टर्म, ठीक है। बस यही बताना था, जब तक हम उसमें प्लस माइनस का यूज नहीं करते तब तक वो क्या रहेगी वन टर्म। जैसे हमने प्लस या माइनस लगा दिया और दो टर्म में प्लस माइनस करके तो वो क्या हो जाएगी 2 टर्म, और एक और टर्म बढ़ गई मतलब तीसरी प्लस प्लस करके या माइनस माइनस करके तो वो क्या हो जाएगी 3 टर्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको लिखाना देता हूं, इसका यूज होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा। पॉलिनोमियल दो बेसिस पे डिवाइड रहती है, ठीक है। ऑन पहली होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, फर्स्ट पे क्या रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। किस पे डिवाइड होगी, टर्म, इसीलिए मैंने तुमको पहले क्या बता दिया, टर्म क्या होती है, टर्म ये होती है, ठीक है। तो टर्म के बेस पे जो पहली होती है वो क्या होती है, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। ये तुम ये ना 8th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेन ए पोलिनोमियल कंटेन वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेन वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल ये सारे जितने भी एग्जांपल लिखे हैं सब किसके हैं, वन टर्म के। कितने कंटेन कर दिया, वन टर्म। तो पहले क्या बोला था, वन नॉन जीरो टर्म, ठीक है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो पोलिनोमियल नहीं होगा, जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा वो फिर।
ठीक है, तो ये सब क्या ये क्या हो जाएंगे हमारे, इसमें एक टर्म तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये रहे 2x² 5xy, ये एग्जाम्पल लिख लेना इसी के नीचे। फिर हम आते हैं बी पे, बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेन टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेन टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहे टू टर्म 2x² 5xy + 8 - 8, ये सब क्या है, टू टर्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेन 3 नॉन जीरो टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ट्राइनोमियल भी हमें समझ में आ गया, बायनोमियल भी, मोनोमियल भी। सिंपल होता है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म हो। टर्म मैंने आपको बता दी क्या होती है। बायनोमियल क्या होता है, जिसमें टू टर्म हो। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें थ्री टर्म हो। ठीक है, तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमने पहले क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कितने पढ़े थे, बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, 3। तो हम इसमें कितने पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है द डिग्री, द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, या द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1 is called linear polynomial। ठीक है, वेरी सिंपल है। द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जिस भी वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x+1, तो इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो गया हमारी लीनियर पोलिनोमियल। मैं लिख दिया 5x+9 या 8, तो इसकी वेरिएबल कितनी है 1, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म, ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म होती है इसकी ax+b। ठीक है, ये क्या होती है जनरल फॉर्म, ax+b, a and b आर कांस्टेंट। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो ये बचेगा ही नहीं, ये लीनियर पोलिनोमियल बचेगी, क्योंकि वेरिएबल इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक। तो हम आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, सिंपल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दे x² + 3x + 1। अब हाई वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल x भी है, इधर 2 भी है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, तो इसको लेंगे, तो डिग्री कितनी है इसकी 2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2 डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इज इक्वल टू 0 कर लो। जनरल फॉर्म होती है इसकी ax² + bx
प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बस। अब मैं जैसे लिख दूं खाली सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यस ये भी अब भी क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इसकी डिग्री क्या है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम सी पे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 3 is called cubic polynomial, ठीक है। the degree of variable is 3 is called cubic polynomial। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इजकल, ठीक है। ये क्या हमारी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्या है हमारी क्यूबिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो डिग्री कितनी है इसकी 3, तो ये क्या जाएगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी इसकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतनी ही हमारे सिलेबस में है क्यूबिक। एक और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम, डी। डी क्या है हमारी, डी है हमारी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सिलेबस में तो हमारी बस क्यूबिक पोलिनोमियल तक है। ये मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, द पावर ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4 is called by quadratic, ठीक है, पोलिनोमियल। तो ये थे हमारे क्या, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर किसमें होनी चाहिए 4 में। जैसे एग्जांपल लो एक्स की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4, तो वो क्या हो जाएगी हमारी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, मतलब वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 ही होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री तो हमेशा हाईएस्ट ही होगी वेरिएबल, है ना। तो फिर दूसरा क्या था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। तीसरी क्या थी क्यूबिक पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। लास्ट क्या थी बाय क्वाड्रेटिक, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4 इज कॉल्ड ए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नोट्स कर लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए जनरली। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, ए मोनोमियल, अभी बताया था मोनोमियल क्या होती है, ए मोनोमियल कंटेन ए कांस्टेंट ओनली इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2, ठीक है, या लिख दिया मैंने 3, तो ये सब क्या है कांस्टेंट, पाई भी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल ना हो, सिंपल, ठीक है। अब ए मोनोमियल कंटेन इट्स टर्म एज 0, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, मतलब कोई जीरो आ जाए, ठीक है, जिसमें खाली क्या हो जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो टर्म आ जाए उसको क्या बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। ये कह रहा है इफ वी ऐड पोलिनोमियल, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, इफ वी मल्टीप्लाई पोलिनोमियल, तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगी, पोलिनोमियल ही मिलेगी, पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, पोलिनोमियल मिलेगा। जब हम किन्हीं दो पोलिनोमियल को ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, पोलिनोमियल, या कितनी भी पोलिनोमियल को ऐड कर लो पोलिनोमियल ही मिलेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पोलिनोमियल को तो हमको क्या मिलेगा, पोलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा जैसे कि हमने इंट्रोडक्शंस कर लिया है, पहले हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टर्म क्या होता है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर उसके बाद हमने कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट पढ़े थे। अब हम जितना भी ये सब था ये बिल्कुल बेसिक था, अगर आपने इसी क्लास में अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा 10th क्लास बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक है। जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की बहुत अच्छी उम्मीद होती है, क्योंकि 100 में 100 मार्क्स आए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के खुद के आए हुए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है।
तो अब एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। अब जैसे हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं फिर। क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। जो ये हमको गिवन है इनकी क्या बतानी है, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 5, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे y की पावर कितनी है 8 और सबकी देखो कम है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कुछ होगी या नहीं होगी, होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमेशा याद रखना, किसी की एक चीज याद रखना, किसी की भी पावर 0 हो वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। किसी की भी 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, 10 की पावर 0, z की पावर 0, 8 की पावर 0, तो क्या आना है, 1 ही आना है सॉल्व करके। और दो चीज और हमेशा याद रखना, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। और 0/1 क्या होता है, 0, ठीक है। 0/एनीथिंग भी 0 होगा और एनीथिंग की पावर 0 क्या होगी, 1। तो ये कुछ बेसिक चीजें याद रखना, बहुत बच्चों को नहीं पता रहती और अब भी नहीं पता होंगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर कितनी यहाँ पे 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया एक्सरसाइज का, और हमने इसका 2.1 का इंट्रोडक्शन भी कर लिया पॉलिनोमियल का। अब हम इसकी क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। 5 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में 2.1 में, तो उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये तो बिल्कुल फ्री में ही मिल रहा है, ठीक है। तो जय हिंद, राम राम।